फाइनली मेरे घर में भी 8 साल बाद शादी पड़ी है। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर, मैं और मेरी दीदी। शॉपिंग तो मेरे लिए ही है। हम लोग मॉल में पहुंच गए हैं। ये आजमगढ़ का सबसे बड़ा साड़ी घर है। हमें तो हम यहाँ पे लहंगे देखने के लिए आए हैं और ये येलो लहंगा मुझे बहुत पसंद आया, पर ये हमारे बजट से बहुत ज़्यादा था। और ये मैरून कलर का लहंगा भी बहुत प्यारा था, पर ये ब्राइडल लहंगा था। दुल्हन तो मैं थी नहीं, इसलिए मैंने इसे लिया नहीं, बस देखा। फिर हमने बहुत सारे लहंगे देखे जो बहुत प्यारे थे, पर अभी शादियों का सीज़न है इसलिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। बहुत सारे लहंगे बहुत बेकार ही क्वालिटी के बचे हुए थे। ये लहंगा मैंने देखा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं जगह चली गई नीचे साड़ी देखने के लिए, और जो पसंद आया साड़ी में, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। ये मिरर में लगे हुए साड़ी मुझे बहुत पसंद आए, जिसके ब्लाउज भी स्टिच थे। आजकल ब्लाउज सिलवाने का बड़े मसले रहते हैं, तो इसमें सिलाने भी नहीं पड़ते, लेकिन इसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने देखा कि साड़ी घर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हर हर जगह पर कुछ ना कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिर ना हम भी एक कुर्सी ढूंढ कर वहाँ पे बैठ गए। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद एक दीदी आए जो हमें अटेंड किया और हमें ब्लैक साड़ी दिखाई। वैसे ब्लैक साड़ी मुझे लेना तो नहीं था, पर देखा, पर तुमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी। ये साड़ी बहुत प्यारी थी, मुझे पहले नज़र में बहुत प्यारी लगी, मेरे मम्मी के लिए। और ये रेड कलर के दुपट्टे जैसी साड़ी दिखने वाली, ये 6,000 की साड़ी थी। फाइनली मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। फिर हमने ब्लैक कलर की साड़ी मंगाई, सोचा क्या पता अच्छा दिख जाए। तो उन्होंने एक कढ़ाई वाली साड़ी लेकर आई, जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन लग रही थी। लग रहा था सालों से रखा हुआ था, बिका नहीं, तो ला के हमें थमा दिया। तो ये भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, बहुत बेकार थी ये। फिर हमने एक और साड़ी देखी जो काफ़ी चमक दमक थी, पर ये थोड़ी अलग थी। ऐसा लगा कि रात को अगर पहन के निकलूँगी तो सब लोग ऐसा देखेंगे कि कौन सा ट्यूबलाइट बल रहा है। तो मैंने इसे ट्राई करने के लिए इसे बगल में रख दिया और मैंने ऊपर से लगा के देखा। ये मुझे काफ़ी प्यारी लगी, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया। फिर मैंने कुछ और साड़ियाँ सेलेक्ट की थी। ये रानी पिंक कलर की साड़ी थी, ये भी मैंने ट्राई किया। तो ये वैसे साड़ी अच्छी सुंदर थी, पर मेरे ऊपर कुछ खास लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैंने ये ब्लैक साड़ी पसंद ट्राई किया। इसको ट्राई करने के बाद ये भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। ब्लैक कलर आजकल बहुत कॉमन हो गया, हर तीसरा आदमी और लड़की ब्लैक कलर ही पहनती है, तो मैंने ये भी नहीं लिया। फिर मैंने ये मेरी दीदी के सजेशन के बाद मैंने ये भी पहना। 4,000 की साड़ी थी, बहुत प्यारी थी, पर बहुत हैवी थी, मैं इसको पहन के चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये रेड कलर की साड़ी दुल्हन के लिए बहुत सुंदर है, और ये पर्पल वाली भी बहुत सुंदर है, पर मैंने लिया नहीं। मुझे ब्लैक में ही पहले देखना था, पर मुझे ब्लैक लेना नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक देखा, पर मैंने ब्लैक लिया या नहीं लिया अभी नहीं पता है। ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने इसको भी ट्राई किया। ये भी अच्छी लग रही थी, पर वो वाइब नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए था। तो मैंने बहुत सारी साड़ी ट्राई की, ये भी एक ट्राई किया, और मेरे भाई के सजेशन के बाद मैंने ये भी एक साड़ी ट्राई किया, पर ये मुझे थोड़ी सी मम्मी टाइप लग रही थी। मेरा भाई सोचा कि साउथ इंडियन लड़की लोग साउथ इंडियन लुक देने के लिए ये साड़ी ट्राई करवाया। फिर मैंने ये ट्राई किया, ये भी अच्छी थी, और मेरी दीदी को तो ये आंटी वाली अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग एक दूसरे से उस साड़ी सेंटर पे गए, वहाँ पे हमने ये साड़ी देखी जो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बता रही थी। एक औरत है जो कुएं के पास बैठी हुई है और किसी का इंतज़ार कर रही है, ऐसा लग रहा है। पेड़ है, बगीचे हैं, बहुत ही सुंदर साड़ी है। संस्कार साड़ी सेंटर पे हम लोग गए थे, तो मेरे मम्मी के लिए हम लोग वहाँ पे साड़ी ले रहे थे। और ये भी एक साड़ी थी, इसे चंदेली बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर ये भी साड़ी बहुत प्यारी थी, मेरी मम्मी के लिए थी। और हमने भी इसमें से एक मम्मी के लिए अपने लिया है। बहुत प्यारी प्यारी साड़ी वहाँ पे भी थी। अभी ये भी एक साड़ी थी जो भी, ये भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पे तो मेरी मम्मी के लिए बहुत प्यारी प्यारी साड़ी मिल रही थी। ये एक साड़ी है जिसमें पूरा बगीचा ही बन रखा है, पूरा जंगल ही है, हर जानवर राजा सवारी करते हुआ। ये भी है, एक अलग पैटर्न में बना हुआ है, तुलसी जी हैं, बहुत प्यारे। आजकल के ज़माने में तो साड़ियों के कोई भंडार है, पूरा भंडार है। किसी को कुछ कंफ्यूज हो जाएगा इंसान अगर किसी अच्छी दुकान में चला गया साड़ी लेने के लिए कि वो क्या ले क्या छोड़े। तो फाइनली हमने इसमें से एक साड़ी सेलेक्ट कर ही लिया, और अब हम जाएंगे बिलिंग कराने के लिए। यहाँ साड़ियाँ ऐसे फेंकी हुई हैं जैसे लग रहा है कि कूड़े से आई हैं, लग ही नहीं रहा कि कोई इसको ख़रीद के लेके जाएगा। फिर यहाँ मैं और मेरा भाई खड़े हैं अभी बिलिंग कराने के लिए, और मेरी दीदी पीछे से कुछ करके आ रही है, मतलब साड़ी और देख रही थी, उनका तो मन ही नहीं भर रहा था। फिर हमने यहाँ बिलिंग कराई, फिर हम लोग बाहर गए, हमने कुछ खाया, उसके बाद हम लोग घर आ गए। अभी ये पूरा शॉप है बहुत
बहुत ही खचमच शॉप है, बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि अब लगन आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही।